बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। अमरीकी न्यूज चैनल पर दिखाई देने वाली इस वीडियो ने न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि गैर मुस्लिमों के बीच भी एक तहलका मचा रखा है। ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और इस पर गैर मुस्लिमों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स इस वीडियो से भी ज्यादा हैरत अंगेज हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक इमाम मस्जिद और एक बिल्ली की वीडियो है जो शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखकर गैर मुस्लिम जो कमेंट्स कर रहे हैं वो आपने सुने या पढ़े नहीं होंगे। आपको ये मुकम्मल वीडियो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि गैर मुस्लिमों का इमाम साहब और बिल्ली की इस वीडियो पर क्या कहना है। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि बिल्ली एक पाकीज़ा जानवर है और इस जानवर को निजस नहीं कहा गया। इसकी दलील अहादीस मुबारका में भी मिलती है। रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पानी से वुजू फरमाया जो बिल्ली ने पिया। अगर बिल्ली पाकीज़ा न होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी से वुजू ना फरमाते। और इसके अलावा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस मुबारका है कि आपने बिल्ली का झूठा खाना खाया और ये भी इस बात की दलील है कि बिल्ली निजस नहीं बल्कि पाकीज़ा जानवर है। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम ऐसा अजीम मजहब है कि जिसमें न सिर्फ मुसलमानों के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्न सलूक की तालीम दी गई है, बल्कि जानवरों के साथ अच्छे सलूक की ताकीद फरमाई है। मुतअद्दिद अहादीस इस बात की शाहिद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जानवर भी आकर शिकायत लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मालिकान को तंबीह फरमाते थे कि इन जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो। दोस्तों, बिल्लियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्लियां तो तुम पर आने जाने वाली हैं। तो चलिए आपको उस बिल्ली और इमाम की वीडियो दिखाते हैं कि जिसको CNN ने भी अपने चैनल पर दिखाया और उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लगाया। दोस्तों, सोचने की बात है कि इस वीडियो में ऐसी क्या खास बात है कि अमरीकी चैनल इसे दिखाने पर और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाने पर मजबूर हुआ। जरा इस वीडियो को देखिए जो हकीकत में दिल को लगने वाली है। इस वीडियो को देख सकते हैं कि वीडियो में एक इमाम साहब नमाज में तिलावत फरमा रहे हैं और इस दौरान एक बिल्ली जो उनके सामने आती है और फिर इमाम साहब के ऊपर छलांग लगाती है। इमाम साहब चूंकि अहले इल्म हैं इसलिए वो बिल्ली को नीचे नहीं फेंकते और ना भगाने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसको प्यार से सहारा देते हैं और सहारा देकर उसे अपने कंधे पर चढ़ा देते हैं और साथ में अपनी नमाज भी जारी रखते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचें तो हम हरगिज ऐसा अमल ना करते बल्कि बिल्ली को परे कर देते। लेकिन इमाम साहब ने इस बिल्ली को जिस तरह नमाज में प्यार से अपने कंधे पर बैठाया ये वाकई काबिल तारीफ है और हकीकत में इस्लामी तालीमात की पैरवी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो अलजायर की किसी मस्जिद की है और इमाम साहब का नाम वलीद महसस बताया जाता है। चलिए अब आपको इस वीडियो पर गैर मुस्लिमों के कमेंट्स बताते हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब अमरीकी चैनल CNN ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया तो गैर मुस्लिमों की जानिब से ऐसे कमेंट्स आए जिससे मालूम होता है कि उनके दिलों में भी दीन इस्लाम की कदर मौजूद है और वो लोग भी दीन इस्लाम को एक अजीम दीन मानते हैं। यहूद व नसारा ने यह बात लिखी कि बिल्ली ने भी यकीनन वो सुकून महसूस किया है जो मुसलमान तरावी में कुरान पाक सुनकर महसूस कर रहे थे। इसी तरह एक खातून जिसका नाम केन एमा है वो लिखती हैं कि मैं ईसाई हूं लेकिन मुझे इस्लाम बहुत पसंद है। एक और ईसाई ने लिखा कि ये अमर इंतहाई काबिल तारीफ है और जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ वो बहुत पुरसुकून है। मैं जानता हूँ कि ये मुसलमानों की किताब कुरान पाक है और इसकी तलावत इतनी ही पुरअसर और पुरसुकून होती है। एक और खातून जिसका नाम ऐकबिक है उसने लिखा कि मैं कैथोलिक हूँ लेकिन इस्लाम जिस तरीके से जानवरों से प्यार करता है यकीनी तौर पर यह काबिल सताइश है। कार्ल जैनब नामी एक शख्स कहता है कि यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो इंसानों समेत जानवरों से भी रहम का मामला करता है। एक और शख्स लिखता है, मुझे यकीन नहीं था कि इमाम साहब इस बिल्ली के साथ क्या करेगा, लेकिन जो इमाम ने बिल्ली के साथ किया
वो देखकर मुझे सुकून महसूस हुआ। झलक नामी एक शख्स लिखता है कि इस्लाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ अमन है और ये वीडियो देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि ये वीडियो पूरी दुनिया के लिए एक तबलीग है, क्योंकि इस्लाम ने कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया और न इसकी तालीम दी है, बल्कि मुसलमानों के किरदार और उनके आमाल को ही देखकर अक्सर लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। इस एक वीडियो ने गैर मुस्लिमों पर क्या असर छोड़ा है, इसकी मुख्तसर सी झलक आपने मुलाहिजा की है, वरना इसके अलावा भी बहुत से कमेंट्स हैं जो सब के सब इस मुख्तसर वीडियो में शामिल नहीं किए जा सकते। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुसलमानों के लिए एक सबक है कि अपने किरदार से और अपने अमल से इस्लाम की तबलीग करें। हर मुसलमान का अमल ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को मुतासिर करे, खास तौर पर गैर मुसलमों को, ताकि वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। दोस्तों, बिल्ली एक खूबसूरत और मासूम सा जानवर है। यहाँ आपको इस हवाले से कुछ हैरत अंगेज मालूमात बताते हैं, जरूर मुलाहिजा कीजिए। एक तहकीक से पता चला कि जो लोग बिल्लियां पालते हैं उनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। उन लोगों में तन्हाई का एहसास और उदासी कम हो जाती है। जिन लोगों के पास बिल्ली होती है उनको नींद भी बेहतर आती है, और जो बच्चे बिल्लियों के साथ पले बढ़े हों उनमें एलर्जीज कम होती हैं। जिन लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हों और खाली घोंसले के एहसास का शिकार हों उनके लिए बिल्लियां पालना और भी फायदेमंद है। इससे उनका दिल बहला रहता है और वो अपने जवान बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी कम कर सकते हैं। आपको बताते चले कि फ्रांस में एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि बिल्ली की आवाज़ इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होती है और बिल्ली की आवाज़ इंसान के मूड पर मस्बत असरात मुरतब करती है। बिल्ली की आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीब तासीर रखी है, लेकिन इंसान बिल्ली के जिस्म में मौजूद ताकत और खसूसियात से नावाकिफ है। दोस्तों, कहते हैं कि कदीम ज़माने के लोग बिल्लियों की खसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह है कि तारीख के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले सुधाया यानी पालतू बनाया, और बिल्ली आज के दौर में भी आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि बिल्लियों को पहले पहल इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती हैं, और आज भी जहां अनाज महफूज किया जाता है इसी मकसद के लिए पाली जाती हैं। बाद-ए-ज़ां इसको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी इकसाम और नस्लों का तायुन किया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी बिल्लियों के बारे में क्या राय है और इस इमाम साहब का बिल्ली के साथ जो रवैया था उसके मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।